Hi everyone, my name is Ishita and I am a counseling psychologist. Today in this video I will be talking about sleeping disorders. Sleeping disorders बहुत common है and if you are suffering from any sleep disorder then you need to seek the treatment. इसका treatment है counseling, psychotherapy, so you can come to me for counseling. तो आज इस वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट अ वेरी कॉमन sleeping disorder. The name of the sleeping disorder is insomnia. Insomnia. तो insomnia की स्पेलिंग होती है INSOMNIA. insomnia. ये बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है. यू कैन रीड अबाउट दिस डिसऑर्डर इन द साइकोलॉजी टेक्स्ट बुक्स, साइकाट्री टेक्स्ट बुक्स. ये डिसऑर्डर इवन इंटरनेट पे भी अवेलेबल है. सो आई विल टेल यू द सिम्टम्स जिससे यू कैन नो that this person is suffering from a sleeping disorder, insomnia. तो इसका इंसोमेनिया का पहला सिम्टम है. अब इस स्लीपिंग डिसऑर्डर के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं. सो इंसोमेनिया का पहला सिम्टम है. इंसोमेनिया का फर्स्ट सिम्टम जो है दैट इज़ डिफ़िकल्टी इन इनिशिएटिंग स्लीप, विच मीन्स कि द पर्सन हैज़ डिफ़िकल्टी व्हेन दे आर गोइंग ऑफ टू स्लीप. तो उनको सोने जाने में दिक्कत होती है, वो स्लीप को इनिशिएट नहीं कर पाते हैं. तो ये पहला सिम्टम है. इसका दूसरा सिम्टम है डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग स्लीप. और डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग स्लीप का मतलब होता है कि फ्रीक्वेंट अवेकनिंग्स ड्यूरिंग द नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग. कि जो पेशेंट होगा वो पेशेंट रात को सडनली उठ जाते हैं बीच बीच में, और बहुत बार उठते हैं. कभी एक बार उठ रहे हैं, दो बार उठ रहे हैं. तो ये उठना बहुत फ्रीक्वेंट होता है उनका. एंड दे आर उठ रहे हैं एकदम अर्ली मॉर्निंग्स में. दे आर नॉट रियली अवेकनिंग एट द यूजुअल टाइम. तो उनका जो यूजुअल टाइम है सोने उठने का, वो उस टाइम पे उठने नहीं. वो बहुत ही जल्दी सुबह उठ जाते हैं, रात को बहुत ज़्यादा बीच बीच में उठते हैं. उसका थर्ड सिम्टम है नॉन रिस्टोरेटिव स्लीप, वेयर डिस्पाइट एन एडिक्वेट ड्यूरेशन ऑफ स्लीप देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ नॉट हैविंग रेस्टेड फुल्ली. तो पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप. तो इट मीन्स कि जो भी पेशेंट है दैट द पर्सन इवन दे हैव स्लेप्ट, दे आर लाइंग ऑन द बेड, दे हैव स्लेप्ट, लेकिन उनके जो जब वो उठते हैं सो दे माइट बी फीलिंग टायर्ड और दे माइट से कि मुझे अच्छे से नींद नहीं आई. उनकी क्वालिटी ऑफ स्लीप पुअर होती है और उनकी नॉन रिस्टोरेटिव स्लीप होती है. नॉन रिस्टोरेटिव स्लीप का ये मतलब है कि जब नॉर्मली व्हेन अ पर्सन स्लीप्स, तो व्हेन दे वेक अप, अगर उनकी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी है सो दे फील फ्रेश, दे फील एनर्जेटिक. लेकिन अगर द पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम इंसोमेनिया तो उनकी जो स्लीप है दैट इज़ नॉन रिस्टोरेटिव, विच मीन्स वो स्टिल जब उठेंगे तब भी टायर्ड फील करेंगे, एनर्जेटिक नहीं फील करेंगे. सो पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप रहती है उनकी. एंड तो इस इंसोमेनिया के मेजरली ये 3 सिम्टम्स हैं. और जो इंसोमेनिया है इट्स अ वेरी कॉमन डिसऑर्डर. Nearly 15 to 30% of general population complains of this, and this disorder requires a treatment. ये डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है. अगर ये डिसऑर्डर ठीक नहीं हुआ टाइम से then it can actually lead to other issues. कुछ और स्लीपिंग डिसऑर्डर हो सकता है या किसी भी तरीके की और मानसिक बीमारियां हो सकती है. तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि अगर इंसोमेनिया है देन इट शुड बी डायग्नोज्ड बाय साइकाट्रिस्ट एंड देन उसका ट्रीटमेंट है साइकोथेरेपी और काउंसलिंग. जो इंसोमेनिया डिसऑर्डर है इसको डायग्नोसिस के लिए इट रिक्वायर्स दैट दिस डिसऑर्डर, ये जो इसके 3 सिम्टम बताए हैं मैंने अभी, तो ये 3 सिम्टम शुड अकर एटलीस्ट 3 times a week फॉर एटलीस्ट 1 month. इट मीन्स कि 3 times a week ये डिसऑर्डर को होना है फॉर एटलीस्ट 1 month. एंड अगर इसकी ये ड्यूरेशन है देन इट इज़ क्लासिफाइड एज अ डिसऑर्डर.
तो दिस इज़ अ रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर टू बी डायग्नोज्ड। अब जो जितने भी मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं या जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनको डायग्नोसिस करने के बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। सो ये इट इज़ बेस्ड, डायग्नोसिस इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन दीज सिम्टम्स, और इसका ये है कि इतने मंथ तक इट शुड हैपन। और ये जो स्लीपिंग डिसऑर्डर है इंसोमेनिया, सो दिस डिसऑर्डर शुड बी कॉजिंग distress or interfering with the social and occupational functioning। तो एक पर्सन की उससे सोशल फंक्शनिंग ख़राब होती है या ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग के साथ उसका इंटरफेरेंस होता है। और तो दिस इज़ ऑल अबाउट इंसोमेनिया। और इंसोमेनिया बहुत सारे स्लीपिंग डिसऑर्डर्स में ये कॉमन सिम्टम होता है दैट इंसोमेनिया इज़ प्रेजेंट। तो इसके कुछ सिम्टम्स देखेंगे। और मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं एंड दे डू ऑफन हैव कंप्लेंट्स कि उनको नींद नहीं आ रही है, अच्छे से नींद नहीं आती है उनको, उनकी पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप है, रात को सोते हुए दे ऑफन वेक अप। इंसोमेनिया सबसे कॉमन स्लीपिंग डिसऑर्डर है। इसके अलावा भी और स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होते हैं सच एज स्लीप वॉकिंग, स्लीप टॉकिंग, नाइट टेरर्स, नाइटमेयर्स और नाइट टेरर्स ये अलग अलग स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हैं, इनमें थोड़ा डिफरेंस है। तो नाइटमेयर्स तो एवरीबडी नो, नाइटमेयर्स तो सभी को पता है कि क्या होता है नाइटमेयर्स। अगर और जो नाइटमेयर्स हैं दे यूजुअली अकर ड्यूरिंग द रेम स्लीप। रेम स्लीप का मतलब होता है रैपिड आई मूवमेंट। तो रेम स्लीप के टाइम पर ही जनरली नाइटमेयर्स आते हैं। सो इफ़ if you people are suffering from any sleeping disorder, अगर वो नाइट टेरर्स है, नाइटमेयर्स है, स्लीप वॉकिंग है, स्लीप टॉकिंग है या स्लीप वॉकिंग है, एनीथिंग, और इंसोमेनिया है, या फिर आपको स्लीपिंग में कुछ इश्यूज हो रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू स्लीप वेल, इफ़ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ अ स्लीपिंग प्रॉब्लम, देन यू कैन सीक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सर्विसेज। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सर्विसेज की सारी डिटेल्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दी है, सो आप उसको जाके देख सकते हैं। एंड आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। सो इफ़ यू डू लाइक द वीडियो, आपको हेल्पफुल लगी हो, एंड इफ़ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ स्लीपिंग डिसऑर्डर इंसोमेनिया इज़, देन आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इफ़ यू वांट टू से एनीथिंग रिगार्डिंग दिस वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। एंड इस वीडियो का मैसेज इज़ ऑल्सो नॉलेज फॉर साइकोलॉजी स्टूडेंट्स। सो ये वीडियो भी, इस वीडियो का पर्पस ये भी है कि जितने भी साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हैं उनको नॉलेज मिलता रहे, रिलायबल और वैलिड नॉलेज और अप टू डेट नॉलेज मिलती रहे, क्योंकि इंटरनेट पे और गूगल पे रिलायबल और वैलिड नॉलेज नहीं होता। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।